कम्युनिटी से जोड़ने का जरिया है। आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। स्टार्टअप इंडिया ने देश की सोच को कैसे बदला, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वाक्य को हर किसी के साथ शेयर किया। दरअसल ये वाक्य तब का है जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च ही हुआ था। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पर एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसने कॉर्पोरेट की नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत की थी, तो उसकी मां ने इसे सर्वनाश कहा था। बट टुडे द पिक्चर हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज, क्योंकि जिस तरीके से देश में स्टार्टअप ने इतिहास रचा, उससे आज लोग यही कह रहे हैं, शाबाश इंडिया। भारत में इनोवेशन के लिए कभी ये कहा जाता था दैट इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, और ये तो अमेरिका और चीन के भी बस की बात रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे हर एक शख्स को अपनी ही सोच से आईना दिखाया। भारत के स्टार्टअप्स आज रिवॉल्यूशन बन चुके हैं, क्रांति बन चुके हैं, और देश की इसी क्रांति वाली वाव फीलिंग पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। देश के लिए स्टार्टअप इंडिया अब सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है, और ये मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं। साफ है कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है, मन में लगन है, और आपका भी दिल कहता है मैं क्यों नहीं, तो स्टार्टअप आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है आज ही उठो, रजिस्टर करो, बिल्ड करो, स्केल करो और दुनिया को हैरान कर दो। स्टार्टअप इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच रही है, वो आज नतीजों में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत एक परिवर्तनकारी, एक रिवॉल्यूशनरी राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर की थी, और इसका मकसद था इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना, निवेश आधारित विकास को स्पीड अप करना, और नौकरी तलाशने वालों को वो हुनर देना जिससे वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सके। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है, और स्टार्टअप इंडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को भी बड़ी शक्ति देने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया के 10 सालों के सफर में महिलाओं की भागीदारी केवल एक संख्या नहीं रही, बल्कि ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन साबित हुई है। साल 2016 में जहां पर महिला एंटरप्रेन्योर्स को पैसे और गाइडेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, भटकना पड़ता था, कहां से शुरू करें, कैसे पहुंचे, ये नहीं पता था, वहीं आज की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महिला लीडरशिप वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसने महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी करीब 48% तक पहुंचा दी है। दरअसल स्टार्टअप इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निवेश का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व किया गया है। अब तक 3100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश खास तौर से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन की खासियत यह भी रही कि उसमें आधी आबादी को और सशक्त बनाने का प्लान हमेशा से मौजूद रहा, प्रायोरिटी में रहा, और स्टार्टअप इंडिया के जरिए ये नजर भी आया है। एक तरह से स्टार्टअप अपनी सक्सेस से हर सेक्टर के लिए नए ग्रोथ एवेन्यू खोल रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कैपिटल के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने इनोवेटर्स के लिए
फाइनेंस तक पहुंच सुनिश्चित कर उस पर भी फोकस किया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के जरिए 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से ये सोच रही कि देश का विकास गांव से शुरू हो, क्योंकि जब ये विकास गांव-गांव पहुंचेगा तभी असली तस्वीर बदलेगी। और स्टार्टअप के जरिए पीएम मोदी के विजन ने इस बात को साबित कर दिया है। अब आप ये भी समझिए कि देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य पीएम ने रखा, और इस लक्ष्य में किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया मील का पत्थर साबित होता है, इसके कुछ आंकड़े भी आपको देखने चाहिए। साल 2025 में देश में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स शुरू हुए, यानी ऑन एन एवरेज हर रोज 136 नए स्टार्टअप्स हुए। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT की रिपोर्ट के मुताबिक 52.6% स्टार्टअप्स मेट्रो शहर में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है, जो बेबी प्रोडक्ट से लेकर भारी उद्योग मशीनें बनाने के संगठन से जुड़ी हुई हैं। रोजगार जो कि हमेशा से देश के लिए चुनौती रहा, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हमारे भारत देश के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना अपने आप में एक चैलेंज रहा है। लेकिन यहां पर स्टार्टअप इंडिया ने गेम चेंजर काम किया, जिसने अब कीर्तिमान हासिल कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां दी, यानी एक स्टार्टअप ने ऑन एन एवरेज 10 लोगों को सीधे काम दिया। स्टार्टअप ने केवल नौकरियां नहीं दी बल्कि नौकरियों के प्रकार को भी बदल दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गिग इकोनॉमी का, जो देश को अब मजबूत आधार भी देती है। और इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई कैटेगरीज की नौकरियां पैदा हुई, जो कि 10 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टार्टअप इंडिया ने बेरोजगारी के खिलाफ भारत के युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया। इसने सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंसी को तो कम किया ही, युवाओं में रिस्क लेने की क्षमता भी स्टार्टअप के जरिए विकसित हुई। आने वाले 10 सालों में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि भारत की $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर यात्रा में ये स्टार्टअप रोजगार का मेन इंजन बनेगा। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, युवा पॉपुलेशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शक्ति है। यह हमारी लगातार दौड़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस का परिणाम है। पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स तक, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन से लेकर टैक्स और बैंक्रप्सी रिफॉर्म तक, हर क्षेत्र में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं।